हेलो दोस्तों, देसी मैथुलर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मस्त होंगे और पढ़ते भी होंगे आप लोग। आज का मेरा क्लास रहेगा, आप थंबनेल पे देख गए होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का क्लास तीसरा है मेरा, यानी पार्ट तीसरा है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जाके पहला और दूसरा क्लास जरूर देख लीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बात मान लीजिएगा, ये जो क्लास है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास में जो प्रीवियस आपसे पूछा भी गया था, पहले जो पिछले वर्ष जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, वो भी लेके आए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। यानी ये तीसरा जो क्लास रहेगा और इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्लास को यदि आप देख लेते हैं, यानी पहला दूसरा तीसरा क्लास देख लेते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज से कहीं से भी प्रश्न आएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो आप उसे आराम से कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया है हम देखते हैं। इसको दिया है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। ऐसा कभी भी सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, पहले वर्ष तो रखना ही है। पहले ही बताइए, मान लीजिएगा कोई धनराशि कितनी है, 1 की है। मान लीजिएगा आपकी कोई धनराशि कितनी है, 1 की है। अब बताइए, कह रहा है कि दोगुनी होने में, ये का दुगुना होने में कितना टाइम लग रहा है? दुगुना होने में 15 वर्ष लग रहा है। कितना वर्ष लग रहा है? 15 वर्ष लग रहा है। यानी कोई, मान लीजिएगा ऐसा सवाल कभी भी आएगा, तुरंत मान लीजिएगा 1 रुपए की धनराशि है, उसको दुगुना करिएगा और दुगुना करने में कितना समय लग रहा है? 15 वर्ष। अच्छा ये बताइए, फिर अगर ये धनराशि यहां से अगर दुगुना होगी, मानो दुगुना होगी तो कितना होगी? 4 होगी ना, तो फिर दोबारा 15 साल लगेगा नहीं लगेगा? ये बताइए। फिर अगर यहां से दुगुना अगर होगी तो फिर 15 साल लगेगा नहीं लगेगा? गैप देखिए एकदम। बोला है कोई धनराशि दुगुनी होने में 15 साल लग रही है, तो आपसे पूछ रहा है वो 8 गुनी होने में कितना समय लगेगी, यानी 8 गुनी होने में कितना समय लगेगी। तो हमने क्या किया, पहले यहां से दुगुना किया 15 साल, फिर यहां से दुगुना करेंगे तो 4 गुना होने में 15 15 30 साल, फिर यहां से ये दुगुना होगी यानी 8 गुना, यानी यहां से जब देखेंगे तो ये 8 गुना टोटल हो जाएगी। तो यहां से दुगुना हुई है और टोटल यहां से 8 गुना, यानी फिर 15 साल लगा है। तो कितना टोटल साल लगा है ये जोड़ लीजिएगा, 15 15 30 15 ત્યાં टोटल कितना वर्ष लग जाएगा? 45 वर्ष लग जाएगा। इस प्रकार से कभी भी सवाल आएगा तो आप कर लीजिएगा। अगर आपके क्वेश्चन में कभी सवाल दे दें कि कोई धनराशि है, कोई धनराशि है 5 वर्ष में दोगुना हो गई, कितने वर्ष में? 5 वर्ष में दोगुना हो गई, तो 5 लिख दीजिएगा। अब बोलेगा कितने वर्षों में वह 16 गुना हो जाएगी, तो बताइए यहां से 2 गुना फिर होगी 4, फिर यहां से 8, फिर यहां से 16, ऐसा होगा ना। यानी एक गैप में 5 साल, तो फिर यहाँ भी 5 साल लगा होगा, फिर यहाँ से यहाँ भी 5 साल लगा होगा, फिर यहाँ से यहाँ भी 5 साल लगा होगा। यानी टोटल वर्ष अगर काउंट किया जाएगा तो टोटल 20 वर्ष क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यानी इस प्रकार से कोई भी सवाल अगर आपसे पूछता है तो आप इसे आराम से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आप इसे लगाने का क्या करिए, प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, इसे लगाने का आप प्रयास करिए। अगर आप हमारा पहला क्लास और दूसरा क्लास नहीं देखे हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जरूर देख लीजिएगा। और साथ में ये हम बताए हैं, मैथ का यूपी पुलिस कांस्टेबल के लेवल का एक प्लेलिस्ट बनाए हैं, उसमें हम सारा चीज कवर करने का काम करेंगे। प्लेलिस्ट में सारा चीज रख देंगे। अभी संख्या पद्धत, लसम और आयु संबंधित और ये चक्रवृद्धि ब्याज का 4 क्लास उसमें पड़ा होगा, आप जाके देख लीजिएगा। ये क्लास क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दोगुना हो जाती है, तो अब पूछ रहा 20 वर्ष में कितनी गुना हो जाएगी? क्या 20 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? कोई बात नहीं है, 12,000 ना, पहले जो पी दिया ना मूलधन, उस 12,000 को साइड में रखे रहिएगा। आप इसे 12,000 को रियल डेटा दे दिया, 12,000 रियल डेटा दे दिया, कितना? 12,000, इसे साइड में रखे रहिएगा। अब आपसे कह रहा है कि अगर ये जो धनराशि थी ना, धनराशि थी कितने वर्षों में? 5 वर्ष में दुगुनी हो गई। पहले अनुपात धनराशि का अनुपात मान लीजिएगा 1 की कोई धनराशि थी, क्या 1 की कोई धनराशि, आप बिना सोचे समझे क्या करिएगा, बिना सोचे और समझे 1 क्या मानिएगा? धनराशि मानिएगा। अनुपात में बता रहे हैं हम आपको। फिर बताइए अगर दुगुना होने में इसे कितना साल लगा? 5 वर्ष लगा। दुगुना होने में कितना साल लगा? 5 साल लगा। तो अब कह रहा है यह धनराशि 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी? 20 वर्ष में। अच्छा ये बताइए, आपको 20 वर्ष तक जाना है, यानी यहां से दुगुना होने में 5 साल लगा, फिर यहां से दुगुना होने में, यानी यहां से दुगुना होगी 4, फिर 5 वर्ष लगेगा, फिर दुगुना होना तो फिर कितना लगेगा? 5 साल। अभी तो 15 साल हुआ, अभी टोटल कितना साल हुआ? 15 साल हुआ। फिर यहां से दुगुना 16 गुना अगर होगी तो फिर क्या आ जाएगा?
5 साल लगेगा, फिर 5 वर्ष, यानी जो 20 साल में पूछा ना, देखिए 5, 5, 10, 15, 20 वर्ष में यह धनराशि कितनी गुनी हो रही है, बन रही है अपने की 16 गुना बन रही है। 20 वर्ष में कितनी बन रही है, 16 गुना बन रही है। ये सब अनुपात आया है। तो यहाँ पे शुरू में धनराशि कितनी थी, 1 थी, और आपके क्वेश्चन में दिया है 12,000, तो 1 बराबर रखिएगा 12,000, और 16 गुनी 20 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। जब गुणा करेंगे 19,200 आ जाएगा, 19,200, यानी सोना ना ऐसे नहीं आएगा, 1 मिनट देख रहे हैं, 1,92,000, 1 लाख कितना आ जाएगा, 92,000 आंसर आ जाएगा। यानी देखिए 16 का गुणा इसमें करेंगे 0, 0, 0, 16 दूना 32 का 2 हाथ में आती, 16 का नाम 16 3 19, 1 लाख क्या आ जाएगा, 92,000 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से कोई भी सवाल आएगा तो आप आराम से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देता है, क्या दिया है, इसे लगाने का प्रयास करिए। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा सवाल आएगा तो हम कैसे लगाएंगे, ऐसा सवाल आता है तो हम चुटकियों में कैसे लगा देंगे इसे, आसानी से एकदम। कभी भी ऐसा सवाल आ जाएगा, इस सवाल का नियम और पहलू आप याद कर लीजिए, नियम और पहलू याद कर लीजिएगा। हम आपको सीधे इसका एक ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक बता देते हैं। बेसिक क्या बताएं, थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। कभी भी सवाल आएगा, कह रही है कि चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धन, मानो कौन सा धन जो है 1 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष के अंत में क्या हो जाती है, 1 वर्ष के अंत में 650 हो जाती है, और 2 वर्षों के अंत में क्या हो जाती है, और 2 वर्ष के अंत में क्या हो जाती है, 676 हो जाती है। 2 वर्ष के अंत में क्या हो जाती है, 676 हो जाती है। तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अब मानो वह धनराशि, मतलब कौन सी धन, मानो आपसे पी पूछा है, ऐसा कभी भी प्रश्न आएगा, कभी भी प्रश्न आएगा, इसमें ना दर दिया है ना आपको धनराशि दिया है, सिर्फ टोटल मिश्र 1 वर्ष का मिश्र धन और 2 वर्ष का मिश्र धन, यही आपसे सवाल दिया है। ऐसा कभी भी सवाल आ जाएगा तो आप वर्ष को पहचान लीजिए। ये 1 साल है ना, फिर अगले बार दुगुना समय दिया है, अगली बार कितना दिया है, दुगुना। यानी जब भी दुगुना समय में कोई धनराशि बढ़े तो हम तब के लिए हम आपको ट्रिक बता देते हैं। ये पहला जो राशि है ना, पहला राशि, पहला माने छोटा धन, इस देखिए छोटा है, ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या का स्क्वायर कर दीजिएगा। यानी छोटी संख्या का स्क्वायर, से कभी भी सवाल आएगा, छोटी संख्या का स्क्वायर बट्टे और बड़ी संख्या, क्या लिखिएगा, बड़ी संख्या, बस इतना आपको लिखना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे 650 गुणे 650, अब बट्टे अपान में बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 676 हो जाएगी। अब जब आप काटेंगे 13 पचे 65, ये जीरो यहाँ पे लगा देते हैं, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 दूना 26। अब फिर यहाँ पे 13 से काट देते हैं, फिर 52 बार गया। अब एक बार और 13 से काटेंगे, 13 पचे 65, 13 चौको 52, अब ऊपर 50 और गुड़े 50 बचा, यानी 50 गुड़े 50 और भागा 4 ये नीचे बचा है। अब 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, इससे काटेंगे 25 बार जाएगा, फिर इससे काटेंगे 25 बार जाएगा। 25 का गुणा करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 625 मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। हम ही नहीं करें, हाँ ऐसा नहीं रहेगा। जब ऐसा रहेगा कि 1 वर्ष में 650, हाँ 3 वर्ष में इतना हो जाता है, तब आप नहीं लगा पाएंगे। कभी भी ऐसा सवाल आएगा, जैसे दे दें 2 वर्ष में इतना, फिर अगली बार 4 वर्ष देना चाहिए, यानी दुगुना देना चाहिए। अगर ऐसा फिर सवाल आ जाए 3 वर्ष, फिर अगली बार 6 वर्ष देना चाहिए, तब आप इसे कर लेंगे इस सूत्र के अनुसार से। और ऐसा देता है, एक प्रश्न जरूर देता है, ऐसा एक प्रश्न आपके टाइप में बनता है चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन में, आप जाके जरूर देख लीजिएगा, एक टाइप का प्रश्न बनता है। अगला क्वेश्चन भी शायद इसी प्रकार का है, हाँ सेम इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन लगाने का आप इसे प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आप इसे आराम से लगा देंगे। अगला क्वेश्चन क्या आएगा, अगला क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं दिया है, वही बात देखिए 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3 वर्ष में 27,000 हो जाती है, 3 वर्ष में 27,000, और 6 वर्षों में क्या हो जाती है, 45,000 हो जाती है। तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। मन वह पी आपसे पूछा है, इसमें क्या पूछा है कि कौन सी धनराशि, मतलब कौन सी धनराशि, मतलब धनराशि पूछ रहा है। कोई बात नहीं, देखिए दुगुना का समय दिया है ना, दुगुना का समय दिया ना, पहले 3 साल फिर दुगुना 6 साल दिया ना, तो जब भी ऐसा कंडीशन वाला सवाल आ जाए, 1 रहे फिर 2 रहे 4 रहे 6 रहे 12 रहे 5 रहे 10 रहे, ऐसे सवाल आ जाए तो देखिए छोटी संख्या का क्या करिएगा, स्क्वायर करिएगा। स्क्वायर माने 2 बार गुणा कर देना, 2 बार गुणा कर देना, और बड़ी संख्या नीचे लिख देना, केवल एक ही बार लिखना है बड़ी संख्या को। आप काटिएगा 3 जीरो से, 3 जीरो कैंसिल, और 9 पंचे 45, और 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, और फिर यहाँ 3000 है ना, केवल इसको काटेंगे, 5 6 30। अब जब गुणा करेंगे, आप जब गुणा करते हैं, ये 2 जीरो बच जाएगा,
6 सते 42, हाथ में 4, 6 दूना 12, अब 12 4 16, 12 4 16,000 क्या आ जाएगा 200 आंसर आ जाएगा 16,200। 9 पचे 45, 9 3 27, फिर काटेंगे 5 6 30 या 600 में और गुड़े 27 करेंगे, 600 गुड़े 27 करते हैं तो 16,000 आंसर क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो धनराशि कितनी है 16,200। देख लीजिएगा काटा पीना में कोई गलती नहीं है, 3 0 से 3 0, 9 पंचे 45, 9 3 27। फिर इसको हमने काटने का प्रयास किया, 5 6 30, 600 बचा, 600 गुड़े 27 कर दिए 16,200 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखिएगा, ये क्वेश्चन सेम यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछा था। अब देखिएगा हम आपको ना क्रम वाइज समझिए, भले से हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं पर क्रम वाइज चला रहे हैं। अभी आप पहला क्लास दूसरा क्लास देखेंगे, थोड़ा उसमें टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन पढ़ाए। अब इस सवाल में यानी हम समय का पता लगाएंगे। क्या समय का पता लगाएंगे? तो हम आपको सबसे बड़ी बात बता दें, समय का पता करने के लिए ना आपको क्यू वर्ग घनमूल याद होना चाहिए। हम पहले और दूसरे क्लास में बार बार कर रहे हैं, जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो आप जरूर कर पाएंगे, नहीं तो बिना क्यू और घन के आप कर नहीं पाएंगे। तो देखिएगा हम आपसे बता दे रहे हैं, आपसे इसमें क्या पूछा है, समय पूछा है ना। तो जब भी टाइम आपको पूछेगा जब भी किसी भी सवाल में अगर समय पूछेगा तो उसमें प्रिंसिपल का होना अनिवार्य होना चाहिए, प्रिंसिपल भी होना चाहिए और ए भी होना चाहिए, यानी मिश्र धन भी होना चाहिए। मिश्र धन की जरूरत, पी की जरूरत, ए की जरूरत और आर की जरूरत होना चाहिए। तो पी दिया है कितना, पी दिया है 1000, कितना दिया है मूलधन दिया है 1000 दिया है और मिश्रधन दिया है 1331 और आर दिया है 10%। कोई बात नहीं है, जानते क्या करिएगा, रेट को ना भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिएगा। रेट को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 10 बट्टा क्या मिलेगा 100, काटेंगे 10 से कनम 10, 10 दहियाम 100, यानी आप इसे भी लिखिएगा पी संबंधी क्या लिखिएगा मतलब पी और बट्टे ए के फॉर्म में लिखिएगा। इधर भी पी के बट्टे ए के फॉर्म में रहना चाहिए। ये दर का अनुपात, हम क्या अनुपात निकाल रहे हैं, इसका अनुपात यहाँ रहेगा और ये इधर जो पी और ये रहेगा वो टोटल एक रियल डेटा रहेगा, ये आपको होना चाहिए। अभी क्या लिख रहे हैं हम आपको समझा रहे हैं। देखिएगा 10 रुपए का धनराशि है, ऊपर 10 लिखिएगा, 1 रुपया बढ़ जाएगी तो मिश्रधन कितना होगा 11 रुपए। इसी प्रकार यहाँ पे पी रियल में क्या दिया है 1000 दिया है और बट्टे मिश्रधन कितना दिया है 1331 दिया है। क्या दिया है 1331 दिया है। कुछ नहीं करना है, आपको बस सोच लेना है कि 10 के और इसमें क्या रिलेशन है, ये 10 का क्यू है कि नहीं है, ये 11 का क्यू है कि नहीं है। अगर नियम आपको समझाया जाए, अगर इसको 10 का क्यू भी लिखें और 11 का क्यू, तब वो क्यू का मान क्या आ जाएगा, एक्स का मान जो भी आ जाएगा क्या आ जाएगा 3 ही नहीं आ जाएगा। आप हमारी बात समझ रहे हैं। मनो यहाँ पे यहीं पे एन रहता है, यहीं पे एक्स रहता है मनवा, फिर भी हम आपको एक तरीका बताना है जल्दीबाजी करने के लिए। देख लीजिएगा इसका ये क्यू है, अगर क्यू होगा तो टाइम कितना आ जाएगा 3 साल आ जाएगा। तो क्या आपको क्यू नहीं दिख रहा है, 10 का क्यू 1000, 11 का क्यू कितना है 1331। पर हम एग्जाम में जल्दी लगाने के लिए हम आपको सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं। यानी ऐसा कभी भी प्रश्न आएगा, दर को सीधे भिन्न में कन्वर्ट करिएगा और आप क्या लिख दीजिएगा, कुछ भी लीजिए, मूलधन लिख दीजिएगा और बट्टे मिश्रधन लिख दीजिएगा। और रियल में आपको मूलधन और मिश्रधन की बहुत बड़ा जरूरत पड़ेगा। मान लीजिए कभी मिश्रधन आ रहा है, ब्याज दिया रहे, तो इसमें जोड़ के आप मिश्रधन निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा डायरेक्ट, ऐसे लिखने के बाद फिर नीचे क्या लिख दीजिएगा मिश्रधन लिख दीजिएगा। इससे से कोई तो तुलना में जरूर मिलेगा और नहीं मिलेगा तो जरूर काट के छोटा करिएगा, जरूर मिल जाएगा। यानी ये जो संख्या क्यू है ना, तो ये किसका क्या हो जाएगा, ये घन है तो 3 साल, वर्ग रहता तो 2 साल। इस बात को आप समझ लीजिए। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था पिछले साल पूछा गया था, शायद 2018 में ये पूछा गया था क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इतना ही आपसे बन जाता है प्रश्न, ज्यादा हार्ड तो नहीं देता है एग्जाम में। इन्हें कहिएगा बस सर जितना हार्ड आता है इतना ही हार्ड आता है, इससे ये कोई हार्ड थोड़ी क्या ना, इतना ही सवाल बनता है। सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है। आप देखिएगा ना, इसमें तो कंडीशन नहीं दिया था, पर इसमें कंडीशन के साथ बोला है जबकि ब्याज अर्धवार्षिक लगाया जाए। क्या लगाया जाए, अर्धवार्षिक लगाया जाए। देखिए इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, ये बहुत बड़ी काम है। कह रहा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8000 रुपए की धनराशि कितने समय में 9261 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज
अर्धवार्षिक रूप से। ये सवाल आपको ख्याल रखना है। इसमें भी क्या दिया है, इसमें देखिए मूलधन तो दिया ही है, मूलधन 8,000 दिया है और मिश्रधन 9261 दिया है, ये तो दिया है। पर इधर जो हमें रेट, जो रेट को भिन्न में बदलेंगे ना, वो चीज अभी जो रेट दिया है ना 10%, वो 10% रेट को क्या मान लीजिएगा, नहीं हम कहते हैं छमाही और ये सब कंडीशन दिया रहता है तो क्या किया जाता है, दर को और समय को कन्वर्ट कर दिया जाता है, चेंज है ना। तो हम सबसे पहले देखिएगा अर्धवार्षिक माने छमाही, अर्धवार्षिक माने छमाही दिया है ना, तो दर का क्या कर दीजिएगा, आधा कर दीजिएगा, 2/5। अब 5% को क्या करिएगा, कन्वर्ट करिएगा। ये नहीं कि अब 10 को हम भिन्न में कन्वर्ट कर लें, 11/10 लिख दे, नहीं 10/11 ऐसे नहीं लिखना है। किसको कन्वर्ट करना है, 5 को ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम आधा, जब भी कंडीशन के साथ समय पूछें, अगर कंडीशन छमाही हो तो दर को तुरंत आधा कर दीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा। मानो 1 साल में कितने छमाही, 2 गो ना, तो 2 से भाग दे दीजिएगा। अगर कंडीशन 4 माह का हो तो 1 साल में कितने 4 माह, 3 गो, तो 3 से भाग दे दीजिएगा। ऐसा काम करिएगा। अब आपको क्या करना है, इस 5 को अब भिन्न में कन्वर्ट करना है। जब 5 को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, 5 एक नम 5, आप 5 दूना मानो 20, यानी 20 बार जाएगा। आप 20 क्या मिला हमारा, 20 हमारा प्रिंसिपल मिला, 20 प्रिंसिपल मिला, और एक कितना मिल जाएगा, एक कितना अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना मिल जाएगा, टोटल 20 एक 21 है, टोटल 20 एक 21। आप कर दीजिए ना, आप खुद आप बताइए, ये 20 का क्या है, 20 का क्या है। अगर मान लीजिए जैसे ऊपर है ना एक्स रहता है, ऐसे एन ऊपर जो सूत्र रखते हैं, अगर मान लीजिए हम इसको शॉर्टकट में अगर आपको बताएं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 20 का क्यू, और इसको क्या लिख सकते हैं, टोटल इसका क्यू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं संख्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो एक्स का मान क्या आ जाता है, 3। नहीं तो आपको अगर दिखता है ये क्यू है तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर टाइम कितना आ जाएगा, 3 साल आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा, 3 साल आ जाएगा। ऐसा कभी भी सवाल नहीं, माफी मांगते हैं, हाँ ना, ये टाइम जो आया है 3 बार आया है। देखिए ये सवाल में ना बहुत बड़ा लॉजिक है। आपसे कंडीशन क्या दिया था, 6 माही, तो ये जो आया है ना 3 गो 6 महीना आया है, तो समय जो बनेगा ना, ये 3 गो 6 महीना, अभी जो ये निकला है ना, ये जो निकला है ना 3 गो 6 महीना आया है। देखिए जिस प्रकार से छमाही कंडीशन दिया ना, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, हम जल्दीबाजी में समय आया 3 टाइम, कितना आया, 3 टाइम। अब इसमें कह रहे हैं कहां सर जी इसको आधा करेंगे, टोटल 6 महीना कितनी आया, ये टोटल छमाही जो लगाया होगा ना, ये बता रहे हैं हम 3 बार लगाए हैं, कितनी बार, 3 बार। तो 3 बार में 6 महीना कितना पड़ता है, 1.5 वर्ष पड़ता है ना, कितना, 1.5 वर्ष कहिए, चाहे 1 सही 1/2 वर्ष कहिए, यानी 18 महीना। 18 महीना में 1.5 साल होता है ना। इस प्रकार से आप इसे, ये जो आया है ये 3 टाइम आया है, ये टाइम जो आया है 3 टाइम आया है, 3 टाइम मतलब 3 गो छमाही, क्योंकि शर्त दे दिया था ना अर्धवार्षिक हो। तो ऐसा कभी भी सवाल आएगा, सबसे पहले इसमें दर को ही आप आधा करेंगे, बाद में समय को जैसे गुणा करके लाते थे ना वैसे करेंगे। तो देखिए जब दर को हम क्या किए, आधा कर दिए, समय इसमें था नहीं, तो समय जब निकला है ना, तो जो समय आया ना 3 गो छमाही आया है। तो 3 छमाही में कितने साल, 1.5 वर्ष, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 1.5 वर्ष समय, 1 सही 1/2 वर्ष। ई न कहिएगा 3 आंसर है, नहीं 3 नहीं है, 3 गो 6 माही आया है, 3 गो क्या आया, 6 माही, तो 6 माही को कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 साल आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा 1.5 साल। अगला क्वेश्चन क्या दिया आपके स्क्रीन पे, इसे लगाने का आप प्रयास करिए, इसे लगाने का आप जान लीजिएगा। समय भी ज्ञात करने के लिए दर, समय ज्ञात करने के लिए मूलधन मिश्रधन दर का होना बहुत बड़ा जरूरी है। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें आपको ब्याज की दर पूछ रहा है। तो देखिए रेट भी ज्ञात करने के लिए अगर दर भी आपको ज्ञात करना होगा ना, तो हम आपसे सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं। दर को ज्ञात करने के लिए मूलधन और मिश्रधन और समय का होना बहुत बड़ा जरूरी है। ये 3 चीज के बिना आप दर नहीं निकाल पाएंगे, ये 3 चीज के बिना। यानी आपसे कभी भी ऐसा सवाल आएगा, कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो जानते क्या करिएगा, ऐसे एक करड़ी लगाइएगा और यहाँ पे पी लिखिएगा। पी कितना दिया है, 1000, और मिश्रधन कितना दिया है, मिश्रधन कितना दिया है 1331, ऐसे लिख दीजिएगा इस सवाल को। दर ज्ञात करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका। अब टाइम अगर 3 साल दिया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, घन। अगर 2 साल दिया रहा तो वर्गमूल, 4 साल दिया रहेगा तो चतुर्थमूल। ऐसे आप करने का काम करिएगा तो समय आपके पास 3 साल है ना, तो इसका घन निकालिएगा। इसका घनमूल क्या पड़ता है 10, और इसका घनमूल क्या पड़ता है 11। बस ये प्रिंसिपल था, ये पी अनुपात संबंधी एक हम रेशियो में रखे हैं। ये मूलधन था, ये मिश्रधन। ये बताइए कितना बढ़ा, 1 रुपया, कहां से 10 से, गुणे 100 कर दीजिएगा तुरंत, 10 दहिया में 100, आंसर क्या आ जाएगा 10% आ जाएगा।
हमारे कहने का मतलब ही है, कभी भी सवाल आ जाएगा, जैसे कह दें 25 रुपए की धनराशि है, कितनी की धनराशि है, 25 रुपए की धनराशि है, 2 वर्षों में 36 रुपए हो गई, तो इसको P अनुपात A में रख लीजिएगा। तो 2 वर्ष समय दिया तो 2 तो लिखना नहीं होता, सीधे वर्गमूल लगा दीजिएगा। इसका वर्गमूल 5 होता है, इसका वर्गमूल 6 होता है, यानी 5 से धनराशि 1 बड़ी, कहां से बड़ी, 5 से गुणे 100 कर दीजिएगा, क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा। कभी भी ऐसा सवाल आएगा रेट निकालने के लिए तो आप आराम से कर सकते हैं। इसका आंसर जो आ जाएगा 10% आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हम बता रहे हैं कि दौर ज्ञात करने के लिए मूलधन और मिश्र धन का होना बहुत बड़ा जरूरी है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो दिया है इसे लगाने का आप प्रयास करिए, फिर भी हम बताते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। एक निश्चित दर से 64 रुपए की धनराशि, कितने रुपए की धनराशि, 64 रुपए की, इसको थोड़ा आराम से लिख देते हैं, 64 रुपए की धनराशि, इसका ब्याज 64 रुपए की धनराशि, टाइम कह रहा है 3 वर्षों में, 3 वर्षों में कितनी चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है, ये जो दिया है ना उस CI दिया है 61 रुपए, इसलिए आपको ये समझ में नहीं आएगा, ये CI दिया है, यानी अब हम बोले हैं दौर ज्ञात करने के लिए किसका जरूरत होता है, P का और A का, इसमें तो CI दिया है। तो बताइए मिश्र धन ज्ञात करने के लिए, मिश्र धन ज्ञात करने के लिए मूलधन में ब्याज को ऐड नहीं करते हैं, यानी P कितना 64 रुपया, तो A कितना, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, इसको ऐसे करड़ी लगा देंगे बिना सोचे समझे। टाइम कितना दिया है 3 साल, यहां लिख देंगे, इसका मतलब घनमूल हो गया, इसका घनमूल क्या है 4 है, और इसका घनमूल क्या है 5 है, 4 से 5 होने में 1 बढ़ा, कहां से बढ़ा 4 से बढ़ा, गुणे 100, 25 चौका 100, कितना आ जाएगा 25%। ऐसा सवाल कभी भी आएगा तो आप इसे आराम से कर लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसे आप लगाने का जरूर प्रयास करेंगे, क्या दिया है इसे आप तो जरूर लगा लेंगे। क्या क्वेश्चन है, दिया है एक निश्चित दर से 2000 रुपए की धनराशि, क्या 2000 रुपए की धनराशि। अब ये सवाल में ना P जो दिया है 2000 दिया है, P जो दिया है 2000 दिया है, और इसमें A भी दे ही दिया है, ये दे दिया है 2420 रुपए, ये दे दिया 2420 रुपए, और टाइम जो दिया है 2 साल दिया है, टाइम 2 साल दिया है, और आपसे रेट पूछ रहा है। हम देखिए अभी हम कई गो सवाल दे रहे हैं, आप उसे कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। दर निकालने के लिए हम 4-5 सवाल देंगे, आप उसे जरूर लगा के हमें बताइएगा आंसर कितना आएगा, कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसको देखिए ये थोड़ा सा ना अच्छा सवाल है, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। 2000 P दिया है, अनुपात 2400 क्या दिया है 2420 जो दिया है, इसको कड़ी में लिख दीजिएगा, और टाइम 2 साल है तो 2 साल लिखा नहीं जाता, वर्गमूल मान लीजिएगा, 2 के लिए वर्गमूल ही होता है, फिर भी लिख दिए, हालांकि लिखा नहीं जाता है। अब इसको कैसे वर्गमूल निकालेंगे, निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। ये सवाल में बहुत बड़ा लॉजिक है, तो जानते क्या करिएगा, वर्गमूल में लाने के लिए कोशिश करिएगा, वर्गमूल में लाने के लिए क्या करिएगा, कोशिश करिएगा। अच्छा ये बताइए 1 0 से 1 0 अगर हम काट दें तो यहाँ 2 से यहाँ 242, अगर हम फिर 2 से काटें, 2 से काटें, ये कितनी बार जाएगा 100 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा 121 बार जाएगा अगर 2 से काटते हैं। तो देखिए ये वर्गमूल में बना नहीं बना। अब इसका वर्गमूल क्या होता है 10 होता है, और इसका वर्गमूल क्या होता है 11 होता है। 10 से 1 बढ़ा 11 हुआ तो कितना बढ़ा 1, कहाँ से 10 से, गुणे 100 कर दीजिएगा। आप हमेशा वर्गमूल के फॉर्म में लाने के लिए कोशिश करिएगा, इसे वर्गमूल बनाना कोशिश करिएगा। तो हमने काटने का प्रयास किया, 1 0 से 1 0 काटा, फिर इसे 2 से काटा 100 बार गया, इसे 2 से काटा 121 बार गया, 100 और वर्गमूल होता है 121 भी वर्गमूल होता है। इस प्रकार से आप इसे लगा लिए हैं, आप हमारी बात समझ रहे होंगे। हमारा अगर ये क्लास अगर अच्छा लगेगा तो शेयर भी करिएगा, अगर वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कर दीजिएगा, बात मान लीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन, अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं दर निकालने के लिए, कम से कम 2 से 3 4 क्वेश्चन देंगे, आप उसे कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। ज्यादा नहीं, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P बराबर 64, P बराबर 64, और बताइए P बराबर 64 हो गया, और A बराबर 125, और टाइम 3 साल, और रेट ज्ञात करना है, इसका भी रेट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, रेट ज्ञात करना है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पे देते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये जो दिया है 2500 क्या दिया है, 2500 क्या दिया है, P दिया है,
और ए जो दिया है, ए जो दिया है 2704, क्या दिया है 2704, और टाइम जो दिया है 2 साल दिया है। और इसका भी क्या ज्ञात करके आप बताइएगा, आप इसका भी ज्ञात करके क्या बताइएगा, दर बताइएगा। और दूसरा सवाल ये भी हम दे रहे हैं, दूसरा सवाल है क्या है, जो P दिया है, P दिया है वो P जो है 1 दिया है, P कितना दिया है 1 दिया है, और CI जो दिया है 7 दिया है, CI जो दिया है 7 दिया है, और आपके पास टाइम जो दिया है 3 दिया है, टाइम कितना दिया है 3 दिया है, और आपसे क्या ज्ञात करना है, रेट पूछा है। ये भी सवाल आप क्या करिएगा, इसे बताने का काम करिएगा, यानी 3 सवाल आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। ये सवाल तो बिल्कुल बताइएगा, आराम से इसे करके बताइएगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो बात मान लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमेशा 8 बजे मेरा क्लास, कभी कभी क्या होता है ना 2-3 बजे थोड़ा गलती हो जाता है, वीडियो में टाइमिंग से डालता हूं परंतु पहले ही पब्लिश हो जाता है, गलती हो जाती है। तो 8 बजे क्या होता है टाइमिंग है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं टाइम तो एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा। तो इस टाइम पे सर जी हम खाली रहते हैं, आप हमें इस टाइम पे वीडियो हमें क्लास लेते रहिए आप। तो यानी अभी तो मेरा क्लास रात 8 बजे, शाम 8 बजे क्या होता है क्लास चालू हो जाता है, यानी जो भी 8 बजे हमेशा मैथ का क्लास लगेगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।